बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इमरान अली, आईकॉम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग और चैप्टर स्टूडेंट जो हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टूडेंट हमारा ये 11th लेक्चर है आज, और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने शेयर्स डिफरेंट वे में इशू करना सीखे, फुल सब्सक्रिप्शन में, अंडर सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन में, अंडर राइटर को शेयर इशू किए, डायरेक्टर को शेयर इशू किए। इसी तरह से स्टूडेंट हमने शेयर प्रीमियम पर भी इशू किए। आज स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन में हम इशुएंस ऑफ शेयर करेंगे एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन लेस देन पार वैल्यू। पार वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर इशू करना क्या है? इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। प्रीवियस क्वेश्चंस में स्टूडेंट हमने इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम किया था। प्रीमियम मीन मोर देन पार वैल्यू, और डिस्काउंट क्या है स्टूडेंट? लेस देन पार वैल्यू। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में, एबीसी लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 lakh डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each। फर्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट हमें बताया गया इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख रुपीस, जो कि ये कंपनी इस 2 लाख रुपीस के 20,000 शेयर्स बनाती है, और एक शेयर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ₹10। अभी तक क्वेश्चन में स्टूडेंट बताया गया इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 2 लाख रुपीस आ जाएगी। ये कंपनी मैक्सिमम 2 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकती है। द कंपनी इशू 12,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ये कंपनी 12,000 शेयर इशू करना चाहती है जनरल पब्लिक को एट 10% डिस्काउंट। स्टूडेंट इसके लिए हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम पार वैल्यू से कम प्राइस, 10% कम प्राइस पर पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, और कितने शेयर इशू करने हैं? 12,000। एक्चुअल क्या पोजीशन हुई? द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर ओनली 10,000 शेयर्स। स्टूडेंट कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की है 10,000। ये कंपनी चाहती थी 12,000 शेयर इशू करना, लेकिन एप्लीकेशंस 10,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई है। नेक्स्ट, शेयर were allotted to the applicants। कंपनी ने 10,000 शेयर्स ही इशू कर दिए और 10% डिस्काउंट पर। तो देखिए स्टूडेंट, इस कंपनी ने ऑफर किए हैं 12,000 शेयर्स। इस कंपनी के पास एप्लीकेशन स्टूडेंट कितनी रिसीव हुई हैं? 10,000। 2,000 क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये 2,000 स्टूडेंट क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि ये 2,000 शेयर हमने अंडर राइटर को इशू कर दिए हैं, तो आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। और अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो नो अफेक्ट। स्टूडेंट अभी तक हमने क्या बात की? ये कंपनी 12,000 शेयर पब्लिक को ऑफर करती है एट 10% डिस्काउंट। जनरल पब्लिक से 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं शेयर के अगेंस्ट, 2,000 अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि ये 2,000 अंडर राइटर ने लिए हैं या नहीं। दैट्स वाई हम इसका कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये कहा जाता कि ये 2,000 शेयर्स अंडर राइटर ने परचेज कर लिए, देन हम इसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज हमने इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। सेकंड स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में पार वैल्यू गिवन है ₹10। 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो पार वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? ₹10। हम डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट? 10%। अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे, पार वैल्यू पर इस 10% को कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है ₹1।
अब 1 रुपी डिस्काउंट में हमने शेयर इशू करना है। स्टूडेंट हमने प्रीमियम में क्या किया था, मोर देन पार वैल्यू, तो उसमें प्रीमियम की जो भी अमाउंट आई थी वो पार वैल्यू में ऐड की गई थी। डिस्काउंट का मतलब होता है कम वैल्यू, तो स्टूडेंट यहां पर हम इशू करेंगे 10 माइनस 1, ये 1 हमारा क्या है, डिस्काउंट। नाउ इशुएंस ऑफ डिवेंचर एट ₹9। स्टूडेंट यहां पर हमने शेयर 9 रुपीज में इशू करना है। शेयर की वैल्यू 10 रुपीज गिवन थी, 10% डिस्काउंट कम करने के बाद अब हम 9 रुपीज का शेयर इशू करेंगे। स्टूडेंट एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं है, जस्ट एक 10% डिस्काउंट है। प्रीमियम के केस में हमने ज्यादा पैसे रिसीव किए थे, हमने ऐड किया था। डिस्काउंट का मतलब डिडक्शन करना है, हमने माइनस करना है, हमने 1 रुपी माइनस किया और 9 रुपीज में शेयर इशू करेंगे। स्टूडेंट चलते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट की तरफ। नॉर्मली यही दो चीजें तमाम क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, जर्नल इस क्वेश्चन का देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर लाइंस लगाकर प्रॉपर फॉर्मेट से नाम लिखेंगे। हम क्या चीज बना रहे हैं, जर्नल किस बिजनेस का है, एबीसी लिमिटेड कंपनी के लिए। स्टूडेंट हमने इसका टाइटल में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट और रुपीस, क्रेडिट और रुपीस। स्टूडेंट इसको प्रॉपर लाइंस लगा के, प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपने जर्नल एंट्रीज को हमेशा से अटेम्प्ट करना है। इन चीजों के मार्क्स हैं, पूरा क्वेश्चन सही करके हमने इन चीजों से अपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने। इंशाल्लाह आप लोगों ने स्टूडेंट इसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ, बहुत अच्छे फॉर्मेट के साथ आपने इसे करना है। तो स्टूडेंट हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस कंपनी ने ऑफर किए थे 12,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन स्टूडेंट कितनी रिसीव हुई थी, 10,000। तो हमेशा हम फर्स्ट एंट्री करते हैं एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो स्टूडेंट यहां पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक क्यों डेबिट होता है, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, कंपनी के अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हो गया। और सेकंड, शेयर एप्लीकेशन, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। हमने इन लोगों से पैसे लिए हैं, इनको शेयर्स इन फ्यूचर हम चेकिंग के बाद, सॉर्टिंग के बाद इनको शेयर्स इशू करेंगे, ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो स्टूडेंट कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, 10,000, और एक शेयर हम इशू कर रहे हैं 9 रुपीज का। स्टूडेंट पार वैल्यू शेयर की है 10 रुपीज। मैं स्टूडेंट आप लोगों को कहता हूं कि 10 रुपीज वाला शेयर मैं आप लोगों को 9 रुपीज में इशू करूंगा, तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे 9 रुपीज ही सबमिट करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे मेरे अकाउंट में। तो स्टूडेंट हमारे पास 9 के अकॉर्डिंगली 90,000 हमारे बैंक में आ गया, और 90,000 से ये हमारी लायबिलिटी है कि हमने फ्यूचर में इनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, और बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, दैट्स व्हाई हमने इसको स्टूडेंट डेबिट कर दिया। फर्स्ट एंट्री, ये स्टूडेंट हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। इन 7th क्वेश्चन के अंदर हमेशा यही एंट्री सेम आई है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, पार वैल्यू भी आया है, ये डिस्काउंट का था, और प्रीमियम भी स्टूडेंट हम लोग इसे अटेम्प्ट करते रहे। तो स्टूडेंट यहां तक देखिए आप लोग, फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में हम इन शेयर एप्लीकेंट्स को शेयर इशू करेंगे। बेसिक एंट्री क्या है स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रीमियम पे इशू किए थे, ज्यादा पैसे लिए थे, इनकम थी, शेयर प्रीमियम इस जगह पर क्रेडिट हुआ था। लेकिन स्टूडेंट यहां पर कंपनी को कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस किस सेंस में, 10 रुपीज वाली चीज 9 रुपीज में इशू की है। 1 रुपी जो डिस्काउंट हमारा आएगा ये एक्सपेंस नेचर रखता है, दैट्स व्हाई हम इसको डेबिट करेंगे। देखिए स्टूडेंट इसकी अमाउंट किस तरह से आएगी, हमने 10,000 शेयर इशू किए, शेयर कैपिटल ऑलवेज डन विद पार वैल्यू। हमने 9 रुपीज का इशू किया है, लेकिन स्टूडेंट हम इसे लिखेंगे कितने, 10 रुपीज से। ये स्टूडेंट हमारे पास 1 लाख रुपीज आ गई। डिस्काउंट कितना था स्टूडेंट, 10,000 शेयर्स पर 1 रुपी डिस्काउंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 10,000 रुपीज, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट ये अमाउंट आएगी। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, दैट्स व्हाई स्टूडेंट इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 90,000।
स्टूडेंट ये सिंपल सी एंट्रीज थी, इस सारे को मैं एक दफा रिवाइज कर रहा हूं आप स्टूडेंट्स के लिए। इस क्वेश्चन में 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, हमने 10,000 शेयर्स इशू करने। 10 रुपीज वाला शेयर 9 रुपीज में इशू करेंगे। बेसिक दो एंट्रीज हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट डे से स्टूडेंट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीमियम था तो क्रेडिट हुआ था, इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। डिस्काउंट आया है स्टूडेंट, तो डिस्काउंट स्टूडेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, कैपिटल लॉस है। लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट थी स्टूडेंट। अब हम इनके नेट रिजल्ट्स लेंगे और बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक, पूरे क्वेश्चन में दोनों इंटरेस्ट में एक ही जगह पर है और बैंक का बैलेंस है 90,000 एज इट इज, यही अमाउंट बैलेंस शीट में आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट डे से यह भी बताया कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लाजमी कैंसिल होना चाहिए। अगर ये शेयर एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होता, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर गलत है, कोई अमाउंट जरूर मिस्टेक है। जी स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 से क्रेडिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 से डेबिट। अगर स्टूडेंट हम इसका लेजर अकाउंट ड्रॉ करते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है विद 90,000, अगेन शेयर एप्लीकेशन 90,000 से ही डेबिट है। स्टूडेंट बोथ साइड, डेबिट 90,000, क्रेडिट 90,000, बोथ साइड आर इक्वल, दैट्स व्हाई जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस अब आगे ट्रांसफर बैलेंस शीट में करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट शेयर एप्लीकेशन को हम कहीं पर भी मेंशन नहीं करते बैलेंस शीट में, बिकॉज ऑफ जीरो बैलेंस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक नई चीज आई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ये भी पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह पे जस्ट एज इट इज हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। और शेयर कैपिटल भी पूरे क्वेश्चन में एक जगह पे, किसी से किसी चीज को प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक चीज एक से ज्यादा टाइम थी, हमने उसका अकाउंट बनाया, जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस हमने नेक्स्ट में ट्रांसफर नहीं करना। तो स्टूडेंट अब हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ स्टूडेंट हमेशा आपने बनानी है। 3 लाइंस के अंदर आप टाइटल लिखेंगे, कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड, क्या चीज बना रहे हैं, बैलेंस शीट, और किस टाइम पीरियड के लिए। स्टूडेंट बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, इसको पूरा करने के लिए ऑथराइज कैपिटल स्टूडेंट हम जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है या गिवन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट हमारा इसको लिखना बहुत जरूरी है। हमें गिवन था 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये 2 लाख रुपीज आ गया। जिस तरह स्टूडेंट मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन, अगर नहीं गिवन है तो कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट आप यहां पर डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और यहां पे भी ब्लैंक, जस्ट आप लोग इस तरह से डॉट के तौर पर इसे लिख देंगे। आपने हाइडिंग जरूर बनानी है और इस स्टेटमेंट को भी लिखना है। आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, आप यहां पर इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये चीजें कंपलसरी हैं, मार्क्स हैं इन चीजों के, तो आप लोग स्टूडेंट जरूर इसे लिखेंगे। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये कंपनी 12,000 शेयर इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन 10,000 आई है, दैट्स व्हाई 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट ₹10 ईच। 9 का इशू किया था डिस्काउंट पर, लेकिन स्टूडेंट शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पर ही लिखा जाता है। दैट्स व्हाई 10,000 शेयर हमने 10 रुपीज वाले इशू किए 1 लाख रुपीज के। 1 रुपी हमें लॉस हुआ है, वो डेफर्ड कॉस्ट में आएगा एसेट साइड पर। तो डेफर्ड कॉस्ट स्टूडेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला एक्सपेंस है हमें, दैट्स व्हाई ये एक्सपेंस, ये लॉस एसेट पर शो होगा। फिक्टिशियस एसेट है बेसिकली। इसी तरह से करंट एसेट, हमारे बैंक में 90,000 रिसीव हुआ स्टूडेंट, ये 10,000 और 90,000 1 लाख, और लायबिलिटी साइड भी 1 लाख। इस टोटल को हम नीचे ऐड नहीं करते, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई इस पर डबल अंडरलाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारी बैलेंस शीट टैली हुई 1 लाख रुपीज बोथ साइड पर। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्काउंट की कैलकुलेशन थी। स्टूडेंट अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट स्टेप करेंगे देन हम सेकंड पे आएंगे, सेकंड करेंगे देन हम थर्ड पे आएंगे, और इसी तरह से हम 7th क्वेश्चन पे पहुंचे। प्रीमियम का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने किया इस क्वेश्चन में डिस्काउंट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डायरेक्टर, प्रोमोटर्स, अंडरराइटर को शेयर इशू किए, ये सारी चीजें मिलकर स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है। दैट्स वाई सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जो पेपर में बेसिकली नजर आ रहा होता है स्टूडेंट उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहा होता है। तो स्टूडेंट प्रीमियम वाले क्वेश्चन प्रीमियम पे इशू किया गया, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जिस तरह से इस क्वेश्चन में हमने ट्रीट किया, डायरेक्टर, अंडरराइटर, प्रमोटर, ये सारे ही क्वेश्चन इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इन सब की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।